राम राम जी। तो लो जी, हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग संगम। जो हमारी लेफ़्ट साइड से आ रही है वो है हमारी अलकनंदा, और जो हमारी राइट साइड से आ रही है वो है हमारी मंदाकिनी। अब इसके बाद जो हम जाएंगे धारा देवी। तो लो जी, हम आ गए हैं धारा देवी माता के मंदिर। ये है हमारा धारा देवी माता का मंदिर। ये चारों धाम की प्रोटेक्टर हैं, यानी कि रक्षक हैं हमारे चारों धाम। अब मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। इनकी आवाज़ सुनिए आप, कितनी प्यारी आवाज़ है। तो ये था हमारा ऋषिकेश में जो रूम लिया था। ये हमें लगभग वही 1000 रुपीज़ में ही मिल गया था। लो जी, हम आ गए हैं गुरुद्वारे में, जो कि हमारे रूम के बिल्कुल पास ही था। तो ये था हमारा फाइनल और लास्ट एपिसोड ऑफ तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रिप का। राम राम जी। तो रात हम रुक गए थे ऊखीमठ में ही, और अब हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग। तो सबसे पहले हम जाएंगे रुद्रप्रयाग संगम। तो चलो फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं आपको रुद्रप्रयाग संगम पे। तो लो जी, हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग संगम, और यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, जो है हमारी अलकनंदा और मंदाकिनी। जो हमारी अलकनंदा है वो आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से, जो कि पड़ता है हमारा बद्रीनाथ साइड में। और बात करें मंदाकिनी की, वो आ रहे हैं चोराबद्दी ग्लेशियर से, जो कि पड़ता है हमारे केदारनाथ साइड से। जो केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी है उसका बहाव बहुत तेज और शोर करने वाला है, जबकि अलकनंदा का बहाव गहरा और शांत है, आप सुन सकते हैं। संगम के बाद दोनों नदियाँ एक हो जाती हैं और आगे जाकर अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। इन दोनों नदियों का मिलन हरि मतलब विष्णु जी और हर मतलब शिव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। और आप देख सकते हैं, जो हमारी लेफ़्ट साइड से आ रही है वो है हमारी अलकनंदा, और जो हमारी राइट साइड से आ रही है वो है हमारी मंदाकिनी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये संगम, जो कि है हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी का। और यहाँ पे गंगा आरती भी होती है, जो कि हमारी गर्मियों में हो जाती है 6 बजे शाम को, और सर्दियों में 5:30 शाम को। और आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवर्षि नारद ने संगीत के ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के लिए यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ रुद्र अवतार में दर्शन दिए थे। इसी कारण से इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा था। तो चलो जी, अब हमने संगम देख लिया है और मंदिर के भी दर्शन कर लिए, और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और अब इसके बाद जो हम जाएंगे धारा देवी। तो यहाँ रुद्रप्रयाग से धारा देवी का जो डिस्टेंस रह गया हमारा 19 से 20 किलोमीटर का रह गया। तो आधे घंटे से 45 मिनट के बीच बीच में हम पहुँच जाएंगे। तो चलो जी, निकलते हैं और मिलते हैं आपको मंदिर पे। तो लो जी, हम आ गए हैं धारा देवी माता के मंदिर, और अब यहाँ से ये एंट्रेंस गेट है मंदिर का। और लगभग हमें नीचे जाना होगा 400 से 500 मीटर, जहाँ पे हमारा मंदिर है। ये आपको साइड में दिखने लगा है हमारा धारा देवी माता का मंदिर। और चलते चलते मैं आपको यहाँ की कथाएं और पौराणिक चीज़ों के बारे में भी बताता रहूँगा, इस मंदिर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। और सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारा धारा देवी माता का मंदिर, जो कि अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। कितना प्यारा और सुंदर मंदिर है, आप देख सकते हैं। तो जो ये मंदिर है, इस धारा देवी मंदिर को कहा जाता है कि ये चारों धाम की प्रोटेक्टर हैं, यानी कि रक्षक है हमारे चारों धाम की। जो कि
चार धाम हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो ये रास्ता ऐसा है हमारा मंदिर को जाने के लिए। तो सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध आकर्षक जो इस मंदिर का है वो ये है कि कहा जाता है कि यहाँ पे जो माता जी हैं वो दिन में 3 बार रूप बदलती हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो सुबह एक छोटी कन्या के रूप में देखा जाता है, दोपहर में एक युवती के रूप में और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में देखा जाता है। और यह मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच कलियासोर नाम की जगह पे पड़ता है। और चलो जी अब मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो हम मंदिर के एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। तो हम दर्शन करके आपको फिर मिलते हैं। तो जी हमारे दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो गए हैं। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जून 2023 में केदारनाथ में आए भीषण आपदा का एक कारण धारा देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाना भी माना जाता है। श्रीनगर की जल विद्युत परियोजना के कारण 16 जून 2013 की शाम को मूर्ति को हटाया गया था और संयोगवश उसी कुछ घंटों के बाद केदारनाथ में प्रलय आ गई थी। अब माता को उनके मूल स्थान के ठीक ऊपर एक नए निर्मित ऊंचे मंदिर में भव्य तरीके से स्थापित किया गया था। और अब जो यहाँ पे मंदिर के बाहर जो ये छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं, इनकी आवाज़ सुनिए आप, कितनी प्यारी आवाज़ है, बहुत ही सुंदर। और जो इनकी घंटियों से आवाज़ आती है बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली होती है। चलो जी अब हमने दर्शन कर लिए और अब हम निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। हमने रुद्रप्रयाग संगम भी कवर कर लिया और अपना धारा देवी मंदिर भी कवर कर लिया और अब हम जाना है ऋषिकेश। और धारा देवी से जो हमारा ऋषिकेश का डिस्टेंस है हमारा वो है हमारा टोटल 117 किलोमीटर। तो लगभग हमारे लग जाएंगे 3 घंटे। तो चलो जी फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं आपको ऋषिकेश। तो लो जी हम ऋषिकेश से जो पहले शिवपुरी पड़ता है, आपके ध्यान होगा जो हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, जो शिवपुरी का जो ब्रिज पड़ता था जहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शूट वगैरह चलते रहते हैं। तो ये वही ब्रिज है। तो हम ऋषिकेश से थोड़ी दूरी रह गए हैं, अब पहुँच जाएंगे आधे घंटे में ऋषिकेश को। तो लो जी हम पहुँच गए थे ऋषिकेश और हमने रूम लिया था और अब आपको रूम का टूर भी करा देता हूँ। तो ये था हमारा ऋषिकेश में जो रूम लिया था, ये हमें लगभग वही 1000 रुपीज़ में ही मिल गया था। काफ़ी अच्छा रूम था। और मैं लास्ट जो सेकंड स्टे था हमारा ऊखीमठ में, उसका भी बताना याद नहीं रहा था, तो वो भी हमें 1000 में ही पड़ा था जो ऊखीमठ वाला रूम था। तो कुछ ऐसा था हमारा जो ऋषिकेश का रूम था, ये सब था। और बालकनी से भी दिखा देते हैं आपको, ये थी इसकी बालकनी छोटी सी जो कि हमारे मार्केट के साइड पर निकलती है। ऐसा कुछ व्यू है हमारी बालकनी से और पास में ही गुरुद्वारा भी है। तो फटाफट से
फ्रेश होते हैं और चलते हैं गुरुद्वारे में, क्योंकि शायद सुबह तो टाइम नहीं लगेगा, तो अभी दर्शन करके चलते हैं। चलो जी हम आ गए हैं गुरुद्वारे में, जो कि हमारे रूम के बिल्कुल पास ही था। ये पड़ता है हमारे ऋषिकेश में ही, मार्केट में ही, हेमकुंड साहिब नाम से गुरुद्वारा है। तो बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो चलते हैं, फटाफट से मत्था टेकते हैं। और लगभग टाइम तो हमारा हो गया है 8:30, तो सेवा भी ख़त्म हो चुकी है सब। और अब फटाफट से मत्था टेक के अपना फिर चलते हैं रूम पे और रेस्ट करेंगे। तो चलो जी, हमने मत्था भी टेक लिया है। तो ये था हमारा फाइनल और लास्ट एपिसोड ऑफ तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रिप का। और अगर आपने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अब की फिर से नई जर्नी पे, जहाँ भी जाएंगे फिर से आपको सब चीज़ दिखाएंगे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में। थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग, और देखते रहिए ऐसे ही मेरे व्लॉग्स। और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करें। और थैंक यू सो मच। टिल देन बाय।